लेबनान बॉर्डर से तस्करी के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह एक बार फिर से अपने गोदाम में हथियार भरने की कोशिश में है। मोसाद के इसी इनपुट पर इजरायली एयरफोर्स एक्टिव हुई है और फिर एक बड़ा सा धमाका हुआ और सब खत्म हो गया। हर तरफ खामोशी है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। तभी कैमरे में रिकॉर्ड होता है एक जोरदार धमाका। एक के बाद एक 2 ब्लास्ट होते हैं और पूरा इलाका धूल और धुएं की गुबार से भर जाता है। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को। यह हमला सीरिया के बॉर्डर पर हुआ, लेकिन इस हमले में ना तो पुतिन का कोई जंगी जेट शामिल हुआ, ही ईरानी ड्रोन वाले बेंजामिन नेतन्याहू। सीरिया पर हिजबुल्लाह की हथियार फैक्ट्री तबाह, तस्करी वाले रास्ते को किया बर्बाद। अब आप सोचेंगे कि अभी तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था, अभी तो लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी जश्न मना रहे थे। तो सुनिए, सीज फायर के वक्त ही इजराइल ने साफ कर दिया था कि हमें अगर लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर फिर से कोई ऐसी हलचल दिखी जो इजराइल के लिए मुश्किल पैदा करने वाली होगी तो हम पूछेंगे नहीं, सीधे मारेंगे। और इजराइल ने वही किया। במהלך הלילה, בשעות שלפני כניסת ההסכם לתוקף, תקפנו בעוצמה כ-180 מטרות ברחבי לבנון. אחד מהיעדים שתקפנו הוא אתר ייצור טילים מרכזי של חיזבאללה בלבנון, סמוך לגבול סוריה. אתר שאנחנו עוקבים אחריו זמן רב. इजराइल के इस हमले का हिजबुल्लाह समर्थित टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस हमले की लाइव रिपोर्टिंग भी हुई। हमले के बाद इजरायली सेना ने भी वीडियो जारी कर कहा कि शुक्रवार को सीरिया लेबनान बॉर्डर के पास हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। ये हमले सीरिया से लेबनान में हथियार तस्करी अभियानों को विफल करने के लिए आईडीएफ के एक अतिरिक्त प्रयास का हिस्सा है। आईडीएफ हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा होने की अनुमति नहीं देगा। पिछले 1 सप्ताह से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम लगा हुआ है। तब से इजराइल कई बार हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले कर चुका है। अब इजराइल के इस हमले को देखिए। इजरायली सेना ने बुधवार को यह वीडियो रिलीज किया जिसमें दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्चर पर हमला किया गया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में एक रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया जो इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर के समझौतों का उल्लंघन कर रहा था। ये कैसा सीज फायर? इजरायली सेना के मुताबिक उसने सीज फायर लागू होने के बाद उन जगहों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल सीरिया से लेबनान तक हथियारों की तस्करी के लिए किया गया था, क्योंकि ये सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है। सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक इजरायली सेना धीरे धीरे लेबनान में अपनी पोस्ट को खाली करेगी। इसके बाद लेबनानी सैनिक दक्षिण में तैनात होंगे। אנחנו מזהים שישנן רקטות ואמצעי לחימה נוספים שחיזבאללה משגר לשטח מדינת ישראל שיוצרו בסוריה והועברו לחיזבאללה מסוריה. אנחנו נתקוף כל ניסיון העברת אמצעי לחימה מסוריה לחיזבאללה ונתקוף כל תשתית שנזהה בסוריה שתכליתן לייצר אמצעי לחימה עבור חיזבאללה. इजराइल की एयर स्ट्राइक, बेरूत में बारूदी हमला। इजराइल के नए रक्षा मंत्री से लेकर इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ तक अब नए सिरे से हिजबुल्लाह को मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण लेबनान में अग्रिम मोर्चों का दौरा कर रहे हैं।
52 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी उन इजरायली कमांडरों के साथ मौजूद हैं जो हिजबुल्लाह लड़ाकों से सीधी जंग करने में जुटे हैं। दक्षिणी लेबनान का ये वीडियो साफ दिखाता है कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह की ताकत और क्षमता को लेकर कितनी गंभीर है। यही वजह है कि इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी वॉर मैप पर एक-एक रणनीति को अपने कमांडरों के साथ साझा कर रहे हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह द्वारा युद्ध विराम के गंभीर उल्लंघन करने के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा करने का मन बना लिया है। हालांकि हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का दावा है कि इजरायल जंग हार गया है। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह को इजरायल पर जीत हासिल हुई है और ये 2006 में हुई जीत से भी बड़ी है। 18 साल पहले 2006 में हिजबुल्लाह और इजरायल में 34 दिनों तक जंग चली थी। इसमें करीब 1200 लेबनानी नागरिक मारे गए थे। कासिम ने कहा कि हम इस जंग में जीते हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 4000 लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन हिजबुल्लाह के ताजा हमलों से साबित हो चुका है कि इजरायली सेना किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं देना चाहती और हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता कभी लागू होगा ऐसा लगता नहीं।